नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। सत्यपाल मलिक की चली गई गवर्नरी। रिटायरमेंट के बाद अब बीडी मिश्रा मेघालय के राज्यपाल बने हैं। इस बीच सत्यपाल मलिक बड़ बोली बात कह डाली है। सत्यपाल मलिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार चाहे उनकी 100 जांच करा ले, वो तैयार है, और हुंकार भरते हुए कहा कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ना तो किसी राजनीतिक दल में जाएंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे, बस बात खत्म। आपको बता दें कि सेवा विस्तार नहीं मिला तो वो सरकार पर भड़क गए और कहने लगे कि सेवानिवृत्त के बाद किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की एमएसपी की बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों की समस्या कैसे हल हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी एक नहीं कई जांच कराएं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अपनी एक जांच कराएं तो सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। गोवा का भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं होगा, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देने बनता है, या आज भी हो सकता है। तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेब में लिए घूमता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, जिस तरीके से ये बात थी कि आप जो है किसानों की आवाज़ ज़्यादा उठा रहे थे, और वो किसानों की बात उठाना जो सरकार के समर्थन में नहीं था, वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बिल्कुल नहीं डरता। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई जांच वगैरह ये सब कुछ 100 जांच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार है क्या कराने? आपने कभी कहा नहीं कि कौन कौन से मामलों में जांच होनी चाहिए? मैंने उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था जी, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उसे कहा उन्होंने कि हटाऊंगा, फिर हटाया नहीं। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब, मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है, और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं, मुझे मेघालय भेज दिया। तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, जनसेवा के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? राजनीति का रास्ता चुनेंगे? राजनीति का नहीं है, आंदोलन। राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं। 2024 को लेके क्या रणनीति रहेगी आप? अब मैं तो देखो, रणनीति तो वो बनाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे, पर मैं तो जहां वो लड़ाई हो रही होगी उसमें जाऊंगा, मदद करूंगा। आप चाहते हैं कि 2024 में एनडीए या भाजपा रिपीट हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जब तक ये जो सवाल मैंने बताए हैं ये पूरे ना हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो रिपीट हो। आज सर कश्मीर में डीजी जेल की हत्या हो गई। भाई साहब, श्रीनगर शहर में घुस के मार रहे हैं, सीआरपी के कैंप में मार रहे हैं, बीएसएफ के लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है बात। किसानों के आंदोलन को कितना सहयोग करेंगे आप? पूरा करूंगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाऊंगा। किसानों के लिए सिर्फ क्या राष्ट्रीय जनता दल या आपकी ये पार्टी है कि और भी कोई पार्टी में किसी में नहीं जाऊंगा, ना मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो जहां ऐसा जमावड़ा होगा वहां जाऊंगा। सर, आरएसएस के दत्तात्रेय भोसले ने गरीबी और मैं उनकी बात से सहमत हूं, और उन्होंने अच्छा काम किया कि वो बोले, चूँकि दिल्ली तो आंख मूंद के पड़ी है कि जैसे कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। क्या आपका भी यही मानना है कि देश में सब कुछ सही नहीं है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ सब सही नहीं है। देखिए, बेरोजगारी बहुत है और भूखमरी बहुत है, और आप समझिए कि बेरोजगारी के अलावा जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो मिलती थी फौज की वो भी छीन ली। वो क्या ले आए हैं? अग्निवीर, उसमें तो 3 साल की नौकरी मिलेगी, कोई पेंशन नहीं होगी, क्यों मरेगा कोई उसके लिए? तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं सर? 2024 मेन लड़ाई है केंद्र सरकार की। वो तो ठीक है, अभी बहुत दूर है, मैं क्या कह सकता हूँ। करेगी तो जनता जो करेगी, पर मैं तो यही अपील करूंगा कि इनको हटाओ। क्या आपको दिखाई दे रहा है इनका विकल्प कोई?
इनका विकल्प तो मैं ही हूँ, और किसकी बात करते हो? हर आदमी विकल्प है, आप भी हो, कौन नहीं है इनका विकल्प? और जब ये हटाए जाते हैं तो विकल्प नहीं ढूंढा जाता। 77 में जब हटाए थे तो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लोगों ने हटा दिया मिसेस गांधी को। इस बार भी विकल्प नहीं ढूंढेंगे लोग। तो महागठबंधन का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, इसका तो जो जनता करेगी वो करेगी। सूत्रों के अनुसार सत्यपाल मलिक को मोदी सरकार का विरोध करना भारी पड़ गया। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई तो मलिक लगातार इसका विरोध करते रहे। पीएम मोदी के खिलाफ कई विवादित बयान भी दिए। पीएम मोदी को घमंडी तक बताया था। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया था। राज्यपाल ने अब खुद कह दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद किसानों के लिए काम करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।